मुझे सबसे पहले यही लगता था कि ये आदमी असली जिंदगी में येड़ा याकूब जैसा होगा। ये आदमी कहता है कि ये आदमी सर से लेके पांव तक बोरोड है। तो विड़ू विड़ू इधर विड़ू, मेरे को पता चला कि तू भी चुन्नीलाल, मैं भी चुन्नीलाल। देखो एक शॉट में तो चुन्नीलाल कंप्लीट एक आउटसाइडर होता है। तो मुर्गा खाते हुए लोग हैं, मतलब गाली देते हुए, दारू पीते हुए, कोई किसी को ही मार देता है, कोई किसी को ही मार दे रहा है, किसको पावरफुल आदमी है, तू बाहर मिल, मैं तेरे को फाड़ दूंगा, तू गंदा आदमी है। तो एबीपी अनकट पर आज हमारे साथ आप देख ही रहे हैं जो चेहरा, जिस चेहरे को देखकर आपको देवडी याद आएगी, जिस चेहरे को देखकर आपको ब्लैक फ्राइडे याद आएगी, है ना, जमतारा याद आएगा, और बहुत सारी वेब सीरीज। सबसे जो जिसमें हीरो बने हुए हैं आजकल, अनदेखी, सोनी लिव पे एक नई सीरीज आई है, वो एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य हमारे साथ है। बहुत ही वो फेस है जिनको देख के आपको बहुत सारे सीन याद आते हैं। दिव्येंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी अनकट पर। थैंक यू। और अनदेखी हमने देख ली है। अनदेखी में सब कुछ नेगेटिव है, सारे कैरेक्टर्स नेगेटिव हैं सिवाय आपके, क्योंकि आप, ये कहना सही होगा कि आप उस वेब सीरीज के हीरो हैं, है ना। एक ऐसी सेन वॉइस जो जो अकेला शख्स है जो सही करना चाहता है सब कुछ। तो पहले तो अनदेखी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अनदेखी के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आप फ्लैशबैक में चलेंगे थोड़ा और आपकी कहानी जानेंगे, वो जो 20-25 साल लंबी कहानी है बॉलीवुड। तो पहले अनदेखी। क्या अनदेखी? अनदेखी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। मतलब अभी तो और भी बेहतरीन हो गई है, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। और जो जो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि नॉर्मली आप जो फिल्मों में कैरेक्टर प्ले करते हैं वो बड़े कोकी होते हैं, है ना, उसमें ज्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं। ये पहली बार है जहां आप अपना कैरेक्टर अंडर प्ले कर रहे हैं, मतलब सिस्टम से हारा हुआ भी एक ऑफिसर है और सिस्टम को इस्तेमाल करना भी जानता है अपने हम्म, लिए। हम्म। बड़ा अंडर प्ले किया है, बड़ा स्ट्रांग लगा है। हाँ, मतलब वो ऐसे कैरेक्टर है, वो ऐसे इंसान है वो। मतलब वो डीएसपी वरुण घोष जो है, वो ऐसा सिचुएशन में आता है जो सिचुएशन में वो कंप्लीटली अपने आप कंप्लीट एक आउटसाइडर होता है, मतलब एक स्ट्रेंजर होता है। बिकॉज वो एक नॉर्थ इंडिया है जहाँ जहाँ गोरे चिट्टे, मतलब मुर्गा खाते हुए लोग हैं, मतलब गाली देते हुए, दारू पीते हुए। और ये कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से मच्छी खाता हुआ एक डिफरेंट स्किन टोन का आदमी, के एक एक पहाड़ माउंटेन में जा रहा है, एक समुंदर का आदमी, मतलब के लाइक खाड़ी का आदमी, के ये ये बंगाल की खाड़ी में रहने वाला आदमी है। तो एंटायरली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, एस्पेक्ट ही डिफरेंट है, और एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है जो कि मतलब के उसके कोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है इसका। नॉर्थ इंडिया में आया है जो मुर्गा खाते हैं और लाउड लोग हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत ये कहानी है जो आउटसाइडर वाली कहानी है, ये तो दिव्येंदु की असली कहानी भी है कि, तो थोड़ी अपनी उस कहानी के बारे में बताइए। 20 साल ये लीड रोल है मेरे ख्याल से, इतना इंपॉर्टेंट लीड रोल दिव्येंदु। बहुत सारे रोल्स आपने इंपॉर्टेंट किए हैं, लेकिन जो इतना बड़ा और जिस पे सारा फोकस है, ये शायद पहला है। और इस बात को आते आते 20 साल लग गए, इस रोल को आते आते। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, अपनी शुरुआत के बारे में बताइए, और थोड़ा सा जो स्ट्रगल रहा बॉम्बे में, चूंकि आप बाहर से आए थे, यू वर एन आउटसाइडर, तो वो कैसा रहा? वी वांट टू नो, क्योंकि हम आपको बतौर एक्टर जानते हैं, लेकिन मैं आपकी जर्नी भी जानना चाहता यार मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब हर किसी की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जैसे मेरी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैं ऑफ कोर्स बॉर्न एंड बॉट अप इन कैलकाटा, एंड घर से मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है। मॉम, डैड, सिस्टर, मेरे ताया जी, दादाजी, सब मेरे को, मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड था बचपन में। तो मेरा रुझान हमेशा क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा था। हालांकि घर से हमेशा बोलते थे कि, तो जैसे कि हर बंगाली घर में बोलते कि डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, या कुछ ना कुछ चार्टर्ड अकाउंट बन जा। तो मैं कुछ नहीं बना। तो मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन था, क्योंकि मैं म्यूज़िक भी करता था, तो मैं पेंटिंग भी करता था, तो सब कुछ मैं करता था ना, कि थिएटर भी करता था। तो एक बार जाके मेरे को ये लगा कि यार, जब मैं 1988 के बाद ये थिएटर करना शुरू किया, डेली रेगुलर ग्रुप थिएटर, कलकत्ता में ग्रुप थिएटर बहुत मशहूर है, तो वहाँ ग्रुप थिएटर करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि बतौर बतौर एक्टर एक सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक आपको ऑडियंस के सामने आप मौजूद रहते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पूरा जो एक्टर का जो पर्सपेक्टिव है, उसमें आर्ट का पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि चाहे आपको सब कुछ करना होता है।
तब मुझे पता चला कि हाँ ये एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, और तारीफ मिलती रही। आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाई ईप्टा इन 1993 बिफोर ज्वाइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फिर देन मुझे लगा कि मुझे और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, इसके बारे में उसको जानना है, तो फिर मैं NSD गया। फिर NSD में पढ़ने के बाद मैं 3 साल NSD रेपट्री के साथ काम किया। तो मेरी जर्नी जो है वो एक बहुत लंबी जर्नी है। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि मैं रातों रात बोरिया बिस्तर उठा के मॉम डैड को बोला कि मैं जा रहा हूँ मुंबई और जाके एक्टर बनना है। तो ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। तो बहुत ही तो प्रॉपर प्रॉपर ट्रेन बतौर एक्टर ट्रेनिंग ली, और प्रॉपर जो जिसको कहते हैं कि जैसे 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 एक प्रोफेशन की तरह लिया, कि जैसे कोई और तैयारी करता है वैसे आपने पूरी तैयारी हाँ, की। जैसे फिर इंजीनियरिंग की जो रोल, जी डॉक्टरी की जी, तैयारी करते हैं वैसे ही किया मैंने। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी। जो रोल सबसे ज्यादा जुड़ा, जिसको मुझे भी अभी याद आता जब मुझे बताया गया कि दिव्येंदु से आज मेरी बातचीत होगी, वो देवदी है, क्योंकि वो अपने आप में इतनी कोकी फिल्म थी। और फिर उसमें आप चुन्नीलाल थे, चुन्नीलाल जिसको मोतीलाल साहब थे, उसके बाद शाहरुख खान वाली में जैकी श्रॉफ ने, वो बड़े अलग अलग स्टाइल में, बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल में किए गए रोल थे। आपने बिल्कुल उसको 360 डिग्री जो टर्न अराउंड किया था, और वो जो कोक डाली थी उसमें, वो कहाँ से आई थी दिव्येंदु? या वो लिखी ऐसी थी, एक तो ऐसे लिखी ऐसी थी, इतनी कंटेम्प्रेरी राइटिंग थी। ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप, यू नो दैट, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकर ऑफ इंडिया एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो उसने लिखी ऐसी थी, और उसने ऐसी इतनी अच्छी लिखी थी। और उसको जो सेट किया गया था पहाड़गंज एरिया में, तो पहाड़गंज एरिया में, मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं स्टूडेंट हूँ। पहाड़गंज तो मेरा मेरा हर रोज का आना जाना था एक समय, ओके। और जब उस टाइम हम जब स्टूडेंट थे, तब तो हम फ्लाइट से आते जाते नहीं थे, तो हम ट्रेन से ही आते जाते थे। तो मैं घर कलकत्ता गया तो मतलब पहाड़गंज से ही मुझे ट्रेन बोर्ड करना पड़ता है, वही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो आना जाना सब कुछ, तो पहाड़गंज में हम छोले भटूरे खाते रहे, पहाड़गंज में कितना कुछ करते रहे। तो जब मैंने देखा, तो मैंने ऐसे किरदार देखा था पहाड़गंज में। और फिर उसने जो इस तरीके से लिखा है कि ये आदमी जो बोरोड है कंप्लीटली। ये पहाड़गंज में जो होते हैं ना, कि ये मान लो कि ये कोई एक इजरायली आदमी है जो जिसके पास पैसे नहीं है, जो जाते समय बूट छोड़ के चला गया, और कोई इटालियन है जो जाके समय अपना जैकेट छोड़ के चला गया। तो ये आदमी हाँ कहता है कि ये आदमी सर से लेके पांव तक बोरोड है। ये किसी का हाँ जूता हाँ, पहना हुआ है, किसी का कोट पहना हुआ है, किसी का बाल का स्टाइल लिया हुआ है, किसी के बीड्स भी लिए हुए हैं बालों में। तो कॉकटेल मैं चुन्नीलाल का। अब तो हाँ, तो वो चुन्नीलाल ऐसा चुन्नीलाल है कि वो मैंने सर से लेके पाँव तक ना इंटरनेशनल है। तो और फिर वो मौका भी आया कि आप देवदी के चुन्नीलाल थे, और जो जो देवदास शाहरुख खान वाली के चुन्नीलाल जकी जग्गू दादा थे, वो आप क्रिमिनल जस्टिस में वो लीड लीड कर रहे थे, आप लीड विलन थे। तो को भी बातचीत हुई इस बारे में, ये जो अप्रोच थी, दोनों चुन्नीलाल आमने सामने थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जग्गू दादा तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब ही इज सुपर्ब, ही इज माशाल्लाह। सो वो तो मतलब वो आपको इतना उनके उनके अप्रोच इतना कैजुअल होता है। जब आप उसके साथ काम करते तो आप उनको विड़ू विड़ू इधर आ, विड़ू, मेरे को पता चला कि तू भी चुन्नीलाल, मैं भी चुन्नीलाल। तो ऐसे करके तो एक बार चिल्ला के किसी ने बोला कि ए देखो एक शॉट में दो चुन्नीलाल। तो बहुत यहाँ बहुत ही मजेदार इंसिडेंट होते थे, मतलब उनके, बिकॉज ही सच अ फाइन ह्यूमन बीइंग, जिनके साथ काम करते हुए आपको इतना मजा आता है। तो क्या, ऑफ कोर्स जगुदा से तो बहुत बातें। दिव्येंदु, ये ये देवदास भी थी, उससे पहले येला याकूब थे आप ब्लैक फ्राइडे में। तो ये इंपॉर्टेंट फिल्में, लैंडमार्क फिल्में तो मिलती रही, लेकिन जिसको कहना चाहिए था, जितनी प्रेजेंस दिखाई देनी चाहिए थी इतने अच्छे और इतनी बड़ी फिल्मों के बाद, परफॉर्मेंसेस के बाद, वो कम थी। मतलब काफी काफी गैप रहा बीच में। तो ये जो स्ट्रगल था, क्या ऐसा था कि मुश्किल हो रहा था इतना साबित करने के बाद भी, बतौर एक आउटसाइडर जो बाहर से आया, या टाइप करने की कोशिश कर रहे थे लोग के एक ही तरह के रोल ऑफर हो रहे थे? ये क्या एक्सपीरियंसेस रहा? हाँ, ये जर्नी और एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, इट इज ऑलवेज बीइंग ओवरवेलमिंग फॉर मी, बिकॉज कि जो कुछ भी हाइज एंड लोज होते हैं अपने लाइफ में, और आपको एक चीज़ मिलती है, आप एक कैरेक्टर मिलता है, उस कैरेक्टर को शिद्दत के साथ प्ले करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो आदमी थोड़ा डिसहार्टन तो हो ही जाता है। लेकिन बट उस चीज़ को मैं कभी सर चढ़ने नहीं दिया, कि उस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगा कि आएगा।
because I am there, I have been doing it, and I am connected with my craft and the life, and I am not a quitter. So so it is a process. It has to come. कभी ना कभी तो ये आएगा, कभी ना कभी तो मैं उस चीज को करूँ, चाहे वो 19 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, कभी भी आए। लेकिन लेकिन कभी भी मैंने कोई भी काम किया, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत तारीफ हमेशा मिलती रही। तो अगर तारीफ ना मिले तो आदमी आगे कैसे जाएगा? बिकॉज मेरी जो करियर की शुरुआत है, जब मैं कास्टिंग करना, जब मैं एक्टिंग करना शुरू किया बचपन में, तब भी तो किसी ने बोला था कि अरे यार वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा एक्टर है। तो आपको तारीफ ही तो मोटिवेट करता है कि हाँ ये चीज मुझे आती है, मैं ये चीज कर पाता हूँ, ये चीज कर पाता हूँ, तो मैं इस चीज में अच्छा हूँ। तो ये सालों साल चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, आज की तारीख में भी चलना चाहिए। एक्टर को आप तारीफ नहीं करोगे तो एक्टर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को कभी कभार लगता है कि जब मैं काम नहीं करता, जो एक्टिंग नहीं करता, मैं खाना बनाता हूँ, तो मैं खाना बना के लोगों को खुश करता हूँ, और खुश करता हूँ, लोग तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो आज का परफॉर्मेंस तो हो गया। क्या बात ये है, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया अप्रोच है दिव्येंदु। लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमने कब ब्लैक फ्राइडे देखी, तो ये कभी भी मलाल नहीं रहता कि 20 साल लगे इस पहचान को आने में। मतलब जो जो लीड रोल, मैं अनदेखी से कंपेयर कर रहा हूँ कि जहां पर वाकई एक एक्टर दिख रहा है, जहां पर ये एक्टर लीड रोल भी तो प्ले कर सकता है ना। तो हाँ, ये कभी मलाल होता है कि वक्त ज्यादा लगा? नहीं, लीड रोल जहां तक लीड रोल की बात है, मैंने ऐसे ऐसे काफी फिल्में की है। लेकिन वो कुछ फिल्में, जैसे कि मैंने दिव्य दृष्टि करके एक फिल्म की है, जैसे वो बैन हो गई थी, वो मैंने 2000 में कर लिया हाँ था। वो मैं हाँ मॉनसून हाँ वेडिंग के तुरंत बाद ही कर लिया था। वो हाँ बैन हो हाँ गई थी वो हाँ फिल्म, डिजिटल हाँ टॉकीज की फिल्म थी, बट उस हाँ फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इंटरनेशनल डिजिटल टॉकीज फिल्म फेस्टिवल 2001 में। मैंने हम्म। सोल ऑफ सैंड, पैरों तले करके एक फिल्म की थी, जो रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल में उसका ऑफिशियल सिलेक्शन था, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में उसका ऑफिशियल सिलेक्शन था, मोमा में दिखाई गई थी वो फिल्म। यू नो सो मैंने लीड रोल भी किया है, लेकिन वो हम्म। इंडिपेंडेंट फिल्मों में हाँ किया। हाँ हाँ बाहर चली, हाँ। इंडिया में आई नहीं, रिलीज नहीं हो पाई। हम्म तो हम्म मैं क्राफ्ट के, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते आप, मैं क्राफ्ट के साथ जुड़ा रहा, और मैं लीड रोल भी करता हम्म रहा, सेमी लीड भी करता रहा, सब कुछ करता रहा। और जो इंडस्ट्री के जो इनसाइडर्स है, जो फिल्म बनाते हैं, हम्म जो नीश नीश डायरेक्टर्स है, हम्म तो वो सब मुझे हम्म जानते हैं बाय बाय नेम। हम्म तो मेरी हम्म। क्रेडिबिलिटी के बारे में मुझे लगता है लोगों को पता है। अब जी, आप आप लगातार दिखाई देते रहे ये। हाँ, मैं लगातार दिखाई देता रहा। पाते थे। लेकिन अब ये जो पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, ये जो वेब स्ट्रीमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन, इससे तो मुझे लगता है एकदम से सारा, मतलब जिसको कहते हैं, सब खुल गया मामला। तो हाँ। आप तो मुझे लगता है हर हर वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। मतलब मैं लिस्ट बना रहा था, इसमें और रह गई है सारी नहीं है। सीक्रेट गेम्स है, जमताड़ा है, क्रिमिनल जस्टिस, दिल्ली क्राइम, सिलेक्शन डे, लाल बाजार, अनदेखी, और भी तीन चार है। तो मतलब डेली ये तो। क्राइम डेली क्राइम मेरा सीरीज नहीं है, कि मुझे लगता है कि विकिपीडिया में कैसे वो डेली क्राइम आ गया, पर आई एम नॉट हाँ, देयर इन दिल्ली डेली। क्राइम में मैं आपसे पूछने वाला था कि मैंने हाँ, दिल्ली क्राइम पूरा देखा है, लेकिन मुझे, या तो आप छुपे हुए थे, मुझे भी आपने, लेकिन चूंकि लिखा तो मैंने कहा पूछ लूंगा आपसे। लेकिन नहीं हाँ, नहीं, डेली, बहुत सारी सीरीज। हाँ सिलेक्शन बहुत डे सारे। में तो ऑफकोर्स आप थे। हाँ, सिलेक्शन डे, सेक्रेट गेम सीजन 1। सो 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 लकी, आई वाज लकी यार, आई वाज लाइक इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड दैट मैं सिग्निफिकेंट चीजों के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हमेशा। जैसे कि अगर अगर आप देखें कि इंडिया का जो सबसे पहले सीजन बेस्ड शो है 24 सीजन 1, उसमें भी मैं मेन विलेन का काम किया था, हाँ राजेंद्र, हाँ जो हाँ जो एक ऑपरेटिव है, जो श्रीलंका से ऑपरेट करता है। तो राजेंद्र, तो वो भी किया था। और हिंदुस्तान का सबसे पहला जो वेब सीरीज है जो इतना मेजर लेवल पे हिट हुआ, सेक्रेट गेम्स, उसमें भी मैं फर्स्ट उसमें। सीजन में था। तो दिव्येंदु, पता है, जब तक मैंने आपसे बात नहीं की थी, तो मैं आपके कैरेक्टर्स के थ्रू आपको जानता था। तो मुझे सबसे पहले यही लगता था कि ये आदमी असली जिंदगी में येड़ा याकूब जैसा होगा, है ना। तो ये मैं इसको कॉम्प्लीमेंट इसलिए कहूंगा कि ये फिर जब मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखा तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि ये वैसे ही है। ये आदमी असली जिंदगी में भी कुछ क्रिमिनल क्रिमिनल टाइप का रहा होगा। लेकिन अभी तो आप इतने सॉफ्ट स्पोकन और बिल्कुल, है ना, ये तो
भला मानुष टाइप मामला है ये तो। अरे मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर क्रिमिनल जस्टिस मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम में कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को फाड़ दूंगा, तू गंदा आदमी है, तू इस तरीके का काम कैसे कर सकता है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तू किसी को भी नहीं छोड़ेगा क्या, तू कुत्ता, जाओ जो मर्जी। मैं कभी कभार डर जाता था, मैं ब्लॉक कर देता था, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता था। अब मैं उन लोगों को घूम घूम के बोलता हूँ कि प्लीज। और आप आपकी ये पूरी बातचीत में आप बड़े बड़े पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिविटी नजर आ रही है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है और आजकल तो ये लगातार, जब से सुशांत सिंह वाला हादसा हुआ है लगातार है, तो आपके साथ कोई नेगेटिव ऐसा हादसा पेश आया जब लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, ये जगह मेरी नहीं है, ऐसा कभी लगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। सुशांत सिंह का बहुत ही सैड है, एस्पेक्ट बहुत सैड है, मामला बहुत सैड है, लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा आपको कि बिकॉज यू नो आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री, नॉट इन दिस इंडस्ट्री, इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर में भी मैं 1988 से लगातार थिएटर करता है। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन, बहुत हाइज एंड लोज होते हैं कि ऐसे भी होता है, थिएटर में भी ऐसे हुआ है कि मैं किसी बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को एक महीने 2 महीने में मैं लगातार सब्स्टिट्यूट करे जा रहा हूँ, मेरे को स्टेज में नहीं चढ़ने दे रहा। तो मेरी ट्रेनिंग तो वहां से शुरू हुई है, वही इन सब चीजों की ट्रेनिंग मुझे वहां से शुरू हुई है कि हाइज एंड लोज, अपसेट हो जाना एक। तो ये तभी मेरे को लगा था कि मैं लगातार नेट प्रैक्टिस तो मेरे चलते रहना चाहिए, चाहे मैं रणजी ट्रॉफी खेलूं या ना खेलूं, चाहे मैं इंडियन टीम में चांस मिले या ना मिले, लेकिन वो नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि ताकि मैं कभी भी अगर मेरे को चांस मिले उस टाइम फेल ना करूं, उस टाइम बोल्ड होके ना आ जाऊं या कॉट बिहाइंड होके ना आ जाऊं। क्योंकि मैं जिंदगी का मेरा पूरा जो दारोमदार है, पूरा जो सारी चीजें मैं उसमें लगा दिया कि अरे यार मेरे साथ इंजस्टिस हो रहा है, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, अरे मेरे का इसने लग्गी मारी है, अरे मेरे साथ इसने ये किया। तो वो नेगेटिविटीज की को हटा देना मेरे लिए हमेशा ये लगा कि यू नो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन गोइंग, इट्स अ जर्नी। So end of the day you have to prove yourself, and this is the दुनिया जब दोबारा खुले तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नए और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस लगातार देखने को मिलते रहेंगे, और हम फिर इंशाल्लाह हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, ऐसे ये स्काइप पे नहीं करेंगे। बिल्कुल यार, चाय पीते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट दिपेंदु, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू टू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।